हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए नई चैप्टर एवरेज औसत लेके आया हूं, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस 1-2 पूछे जाते हैं। प्री एग्जाम में 100 क्वेश्चन होने के कारण 25 ही मैथ रहते हैं, जिसमें से एक तो मिलेंगे, लेकिन जैसे आप मेंस में जाते हैं वहां पे 3-4 भी आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस मिल सकते हैं, छोटे भी 1-2 मिल जाएंगे। तो सबसे पहले एवरेज औसत क्या है इसके बारे में जानते हैं। आइए, तो औसत होता क्या है? औसत होता है जैसे कि 10 आदमी है, 10 आदमी का इनकम अलग अलग है, या 10 आदमी है उसका कमाई अलग अलग है, या 10 आदमी है उसका एज अलग अलग है। इसी टाइप का और कुछ भी अलग अलग हो सकता है। तो उसका मिला करके, सभी को मिला करके एवरेज क्या निकलता है, मतलब औसत क्या निकलता है उसका, चाहे वो कमाई हो या एज हो या फिर उसका काम करने की क्षमता हो या और भी कुछ हो, तो उसका एवरेज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला है मेरे पास। फॉर्मूला ये है कि औसत एवरेज बराबर ये होता है कि कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग मतलब क्या हो गया कि जैसे 4, 5, 6, 8, 15, 20 सभी का कुल योग जोड़ देंगे बटा कुल संख्या, कितना संख्या टोटल है। आइए बताता हूं। जैसे कि एवरेज हमको निकालना है कि कमाई का है आपका किसी का कमाई बराबर है किसी का 10 रुपया, किसी का 20 रुपया, किसी का 8 रुपया, किसी का 50 रुपया और किसी का 70 रुपया। ये कमाई है। ये क्या है? कमाई बराबर इतना 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 है। और आदमी है आपका, और ये हो गया कोई ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। 5 आदमी का क्या हो गया? कमाई है। तो औसत क्या निकालेंगे? औसत बराबर होगा कुल योग। तो कुल योग क्या है? इसको सबको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। इसी को कुल योग बोलता है। 10 + 20 + 8 + 50 और + 70, इसी को बोलते हैं कुल योग। अब बटा कुल संख्या, तो संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या है यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इसी को औसत बोलते हैं। कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ट्रिक्स है, छोटा सा ट्रिक्स है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले A B C D E, A + B + C + D + E। वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए और जितना संख्या उससे डिवाइड कर दीजिए। एकदम शॉर्ट ट्रिक्स है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में इसी को जोड़ लीजिए फटाक से और इसको जितना है सबको डिवाइड कर दीजिए। यही ट्रिक्स है। देखिए 8, 7, 5, 12, 12, 13, 14, 15 इतना बटा 5, इसको डिवाइड कीजिएगा 5 या 15, 5 एकम 5, 5 के इतना निकल गया। इसका मतलब 5 आदमी का जो कमाई है वो इतना इतना सबका है, लेकिन उसका औसत जो निकलेगा वो 31.6 का औसत निकलेगा, मतलब 31.6। ये आपका आंसर होगा। इसी तरह से एवरेज निकालते हैं हम लोग, इसमें कुछ भी नहीं है। आइए इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फिर आपको और भी आसान सा होगा। ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष है। क्या है कि एक क्रिकेट टीम की औसत आयु कितना है? 27 वर्ष। इसमें से 24 तथा 27 वर्ष आयु वाले 2 खिलाड़ी के स्थान पर 23 तथा 39 वर्ष आयु वाले नए खिलाड़ी आ गए। इसका मतलब यह है कि 24 साल और 27 साल के आयु वाले 2 चला गया और उसके जगह पे 23 साल और 39 साल के लड़का मतलब खिलाड़ी आ गया। तो अब टीम की औसत आयु वर्षों में क्या है, मतलब अब टीम का औसत आयु कितना है, ये निकालना हमें। तो सबसे पहले क्या है? क्रिकेट टीम की औसत आयु। तो यहाँ पे क्रिकेट टीम की औसत आयु का मतलब है क्रिकेट टीम में कितने आदमी खेलते हैं? तो खिलाड़ी होते हैं हमारे 11। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो जब 11 खिलाड़ी होते हैं, इसका मतलब 11 खिलाड़ी को औसत आयु दिया हुआ है 27। ये देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु बराबर 27। तो ये याद रखिए, तो एक खिलाड़ी का जिस तरह 11 खिलाड़ी का औसत आयु 27 है, तो मतलब क्या है? एक एक खिलाड़ी का औसत आयु 27 है। कैसे? देखिए यहां बताता हूं कि औसत बराबर क्या होता है? औसत एवरेज बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग बटा कुल संख्या। तो कुल योग कितना दिया हुआ है?
कुल योग हमारा नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? एक कुल योग दिया हुआ है, नहीं है। कुल हमारा औसत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? औसत दिया हुआ है 27। औसत दिया हुआ है 27 और कुल संख्या कितना खिलाड़ियों का है? 11। तो कुल योग हमें पता है नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? ये देखिए, जब कोई भी नीचे जब बटा में हो तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाता है, ठीक ना। जैसे देखिए a इक्वल टू बी बाय सी, तो c इंटू ए इक्वल टू बी होगा, ऐसे होगा। या फिर c इक्वल टू बी बाय ए होगा, ऐसे होगा, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? औसत आयु दिया हुआ है, मतलब औसत ही दे दिया है। तो औसत दिया है 27, औसत की जगह पे 27 लिखेंगे और बराबर कुल योग। तो कुल योग हमारा कितना है पता नहीं, कुल योग पता है नहीं पता, लेकिन कुल संख्या तो पता है कि 11 बच्चे खेलते हैं, 11 खिलाड़ी, तो 11 से हम डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग नहीं है, कुल संख्या हमारा दिया है। तो अब देखिए कुल योग निकल जाएगा यहाँ से 11 7 77, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, जैसे यहाँ किए थे अभी। 11 7 77 के साथ हम 7, 11 दूनी 22, 7 7 29, इतना बराबर हो गया कुल योग। अब देखिए कुल योग निकल गया हमारा, कुल योग इतना निकल गया। अब क्या बोल रहा है? इसमें से 24 तथा 27 वर्ष के आयु वाले दो खिलाड़ी के स्थान पे 23 और 39 वाले आ जाते हैं। तो चला कितना गया? 27 और 24, तो चला गया आपका 24 बराबर होगा 24 प्लस 27 बराबर 7 चलेगा, 1 2 4 5 51 वर्ष कम हो जाएगा। और आ गया 23 और जोड़ 39। ये देखिए आने वाला 39 और 23 कितना आ गया? ये 9 3 12 1 3 5 6 62 वर्ष का मतलब आ गया। इसका मतलब ये है गया 51 और आया 62, इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा और प्लस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो इसमें से सबसे पहले ये दोनों में से जितना गया और जितना आया, यदि आ गया तो इसमें क्या करेंगे? कुल योग में प्लस करेंगे। क्यों? जब आ गया कोई तो डेफिनेटली जुड़ेगा, और जो चला गया वो डेफिनेटली है क्या? घट जाएगा। तो डेफिनेटली घटा देंगे हम यहाँ पे, इसको 51 है तो ये दोनों में क्या करेंगे हम? सबसे पहले इन दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना इसमें जोड़ना है। या डायरेक्ट आप एक बार इसको जोड़ के ऐसे भी बना सकते हैं, दो तरीका से। या तो इसको आप पहले माइनस कर लीजिए, 62 माइनस 51 इक्वल टू 11, ये हो गया ना। या तो आप 11 इसमें जोड़ दीजिए, 297 प्लस 11 8 308 हो गया, ये कर सकते हैं। और अब हो रहा है कि तो अब टीम की औसत आयु वर्षों में कितना है? तो टीम की औसत आयु, तो टीम में कितना खिलाड़ी अभी भी है? 11 खिलाड़ी ही है। तो 308 हो गया, उसमें 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8 से 11 88, तो कितना? 28 वर्ष हो गया। अब क्या हो गया? 28 वर्ष हो गया औसत आयु। तो 28 वर्ष औसत आयु हो गया। तो ये देखिए डी आंसर सही है, बिल्कुल सही है, 28 वर्ष। या फिर इस तरीका से आप बनाइए, या फिर एक और तरीका है मेरे पास। जैसे यहाँ पे कितना था? 297 है, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें प्लस यदि माइनस, चूंकि गया कितना? 51 आदमी, देखिए चला गया 51 वर्ष जोड़ के, तो यहां कर देंगे माइनस 51 और आ गया 62, तो प्लस 62 यहां पे बराबर यही कर देंगे, इतना करने का जरूरत भी नहीं है। अब देखिए अब प्लस वाला को जोड़ देंगे, माइनस को घटा देंगे, तो यही हो गया प्लस वाला का 297 प्लस 62 को जोड़ देंगे पहले 9 6 5 8 1 3 359 में 51 घटा देंगे तो 803, देखिए 308 और 308 सेम निकला। इसका मतलब इसको भी डिवाइड हम 11 से देंगे क्योंकि खिलाड़ियों की संख्या 11 है, तो 28 वर्ष आपका आंसर जो होगा 28 वर्ष होगा। तो इसमें से कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले टीम की खिलाड़ी दिया हुआ नहीं है कितना है, लेकिन 11 तो हम जानते हैं कि क्रिकेट टीम की खिलाड़ी 11 होती है, इसलिए 11 से पहले क्या करेंगे हम? इसमें क्या था? औसत आयु दिया हुआ है, तो औसत दिया हुआ है, कुल योग नहीं पता था, तो संख्या तो 11 है, दोनों को गुना कर दिए तो कुल योग निकल गया। कुल योग में क्या हुआ? 24 और 27 चला गया तो उसको घटा दिए, और 39 और 23 का आ गया तो उसको जोड़ दिए, तो टोटल क्या हो गया? दोनों में प्लस ही हो गया। तो कितना प्लस हो गया? 11, मतलब 308 हो गया। 297 से 11 जोड़ के 308 हो गया। तो अब औसत आयु कितना हो गया? 28। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन ये है
कि ए बी सी डी 4 मित्र है। ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है। ए और सी का दिया हुआ है, और बी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है। बी डी का भी दिया हुआ है। बी सी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है, मतलब बी सी और डी की औसत आयु भी 40 वर्ष दिया हुआ है। ए तथा डी की औसत आयु का योग बी तथा सी की आयु का योग के बराबर है, मतलब ए डी बराबर है बी सी के योग की। तो बोल रहा है कि ए बी सी डी की आयु वर्षों में ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 20, 30, 40, 50 से करके सब ऑप्शन है हमारा। तो आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर सही निकलता है। आइए, तो सबसे पहले क्या जानेंगे, औसत आयु। औसत आयु बराबर हमने क्या बताया था, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, यही बताए थे, कुल योग बटा कुल संख्या। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं, औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, ठीक ना। अब आइए, देखिए अब बोल रहा है ए बी सी डी 4 मित्र है। ए तथा सी की औसत आयु, तो औसत आयु देखिए, औसत आयु बराबर क्या होता है, औसत आयु कुल योग बटा कुल संख्या। ए और सी की औसत आयु 35 है। ए और सी की औसत आयु 35 है, तो औसत आयु दिया हुआ है 35 बराबर कुल योग कितना है, ए प्लस सी, और बराबर 2, क्योंकि 2 आदमी है ना, ए प्लस सी, तो ए सी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 70। ये क्रॉस चला जाएगा, इसको बनाएंगे समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं उसी तरह बी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है, तो 40 वर्ष दिया हुआ है बी प्लस डी बटा 2, मतलब बी प्लस डी बराबर 80, समीकरण 2। अब हो गया, इसी तरह बनाएंगे इसको बी सी तथा डी की औसत आयु दिया हुआ है, तो मतलब कितना दिया हुआ है 40 बराबर क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी और प्लस डी, मतलब 3, चूंकि 3 इसलिए हो गया कि 1, 2 और 3 आदमी आ गया, तो कुल संख्या 3, कुल योग ए बी प्लस सी प्लस डी और औसत बराबर 40। तो बी प्लस सी प्लस डी बराबर क्या करेंगे हम, 120, समीकरण 3। ये आपको एग्जाम में उतना नहीं करना है, आप डायरेक्ट ए सी बराबर 35 गुना 70 लिखिए। ए सी बराबर 35 गुना 70, बी डी बराबर 40 गुना 80, बी सी डी बराबर 40 दिया 120। ये तरीका होता है लिखने का, मैं जस्ट बता रहा हूं, इसलिए इसके बाद में क्वेश्चन आऊंगा तो थोड़ा आपको ट्रिक्स से थोड़ा और शॉर्ट तरीका से बताऊंगा। ये समझिए आप क्वेश्चंस को पहले। ओके, आता हूं अब। ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग का बराबर है, मतलब ए और डी, मतलब ए प्लस डी बराबर है बी प्लस सी, ये बराबर है क्वेश्चन से। यहां आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बराबर है ना, ए तथा डी की आयु का योग बी तथा सी की आयु के योग के बराबर है, तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी। अब आते हैं वैल्यू पुट करते हैं, ए सी बराबर 70, बी डी बराबर इतना, बी सी और डी बराबर इतना, तो समीकरण 3 से आइए। समीकरण 3 से क्या है, बी, समीकरण 3 और 2 से, समीकरण 3 और 2 से, समीकरण 3 और 2 से क्या है कि बी प्लस सी प्लस डी बराबर 120। और देखिए 2 में क्या है, बी और डी का वैल्यू दिया हुआ है 80, बी और डी का वैल्यू 80, तो बी और डी का वैल्यू 80, तो क्या आ जाएगा, सी प्लस 80 बराबर 120, सी बराबर 40, क्योंकि 80 प्लस इधर आके माइनस, तो इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 120 में 80 चला गया तो 40, सी का वैल्यू कितना निकला 40। और अब आइए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये है कि ए प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70 और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, तो ए प्लस सी इक्वल टू 70, तो ए प्लस 40 बराबर 70।
क्योंकि 40 क्या है, 40 सी का वैल्यू निकाले हैं, तो 40 सी का वैल्यू हम पुट कर देंगे प्लस सी में, तो ए का वैल्यू 30 निकल जाएगा ना, ए इक्वल टू 30। अब देखिए मैं यहां निकाल के दिखाता हूं कितना कितना किसका वैल्यू निकला। ए बराबर कितना निकला, देखिए 30, बी बराबर पता नहीं, सी बराबर कितना निकला था 40, और डी बराबर पता नहीं। आप यहां से ऑप्शन से भी, आप यहां से यदि आप नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट करना चाहते हैं, तो इसे ऑप्शन से देख लीजिए। ए का मान 30, देखिए इसमें नहीं है, इसका तो ये ऑप्शन चला गया, इसमें भी नहीं है, इसका तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब देखिए सी में है और डी में है, ये दोनों हो सकता है आंसर। फिर बी का वैल्यू नहीं है तो यहाँ भी अलग है। सी का वैल्यू 40 है, इसमें 40 है, और इसमें देखिए सी का वैल्यू 50 है। इसी से पता चलता है कि ये आपका आंसर होगा, लेकिन हम पूरा क्लियर करते हैं कि पक्का सही है या नहीं है। आइए यहां से हम, तो आंसर तो मेरा निकल गया। अब आते हैं, ए और सी का मान है, ए और सी का मान निकल गया, बी और डी का नहीं है, 80 है। देखिए यहां से आइए, अब क्या बोल रहा है, बी और डी। यहां देखिए अब ए डी बराबर बी और सी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां देखिए ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो ए डी का वैल्यू हम क्या करेंगे, ए और डी को प्लस कर देंगे। ए का वैल्यू दिया हुआ है मेरा 30 प्लस डी का वैल्यू डी बराबर बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, डी का वैल्यू कुछ नहीं है, तो बी बैठाएंगे, और सी का वैल्यू निकला हुआ है 40। अब देखिए बी और डी को एक साइड ले जाएंगे और न्यूमेरिकल नंबर को 40 और 30 को एक जगह ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो बी और डी मतलब क्या हो जाएगा, डी को डी रहने देते हैं और माइनस बी, या फिर बी डी का सिंबल में दिया हुआ है तो बी को बी रहने देते हैं, माइनस डी बराबर क्या हो जाएगा, बी को अपनी जगह रहने दिए और डी को यहां ले गए, तो 30 को अपने जगह रहने दिए, अब माइनस इधर से 40, 30 माइनस 40 मतलब बी डी बराबर बी माइनस डी बराबर माइनस 10, ये निकल गया ना। अब बी डी का वैल्यू यहां देखिए 80 और यहां माइनस 10, बी प्लस डी बराबर 80 और बी माइनस डी बराबर माइनस 10। अब इसको काट देंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2b बराबर क्या हो जाएगा 70, अब b बराबर 35, b का मान 35 निकल गया, और b और d का वैल्यू 80 है, तो b प्लस d बराबर 80, तो b बराबर 35 और प्लस d बराबर 80, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 80 में से हम 35 चला जाएगा तो 10 में 5 या 5, 7 में 3 या 4, 45। अब देखिए b का मान कितना निकला था, b का मान 35 और ये 45। अब देखिए ये ऑप्शन में है या नहीं है, तो देखिए 30, एक वैल्यू 30, b का मान 35, c का मान 40 और d का मान 45। एकदम क्लियर है, फिर से समझिए। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैं तो ये लिख के दिखाया इसलिए थोड़ा बड़ा भी लग रहा है दिखने में, वो इतना कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट लिखिए a प्लस सी इक्वल टू 70, क्यों, क्योंकि दो आदमी है ना, ए सी का मान कितना है, 35 का एवरेज है, तो कुल संख्या से उसको 2 से गुना कर देंगे तो 35 गुना 70। आप डायरेक्ट इसको लिखिए 35 गुना 70। फिर क्या कीजिए, उसके बाद b तथा d की आयु कितना है 40 वर्ष, तो बी डी बराबर 80, बस और कुछ नहीं लिखना है। बी सी डी 3 आदमी है तो 40 है, तो 40 तिया 120, बी सी डी बराबर 120, ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, एडी बराबर एडी की आयु का योग बी तथा सी की आयु का योग के बराबर है, तो एडी बराबर बी सी। बस यहां से आपको पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, बस जो मैंने किया, आंसर एकदम हाथ में आपका। ओके, इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन ये है कि देखिए, पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु से 4 गुना अधिक है। मतलब पिता की जो आयु है अपने बेटे रामू से 4 गुना अधिक उम्र का है। 8 वर्ष के बाद, देखिए 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। मतलब 2.1/2 को 2.5 गुना हो जाएगी। मतलब अब 8 वर्ष के बाद जो होगा वो 2.5 गुना हो जाएगा, ठीक ना, हो जाएगी। उसके और 8 वर्ष बाद, मतलब और भी उसके 8 वर्ष बाद, यहाँ तो 8 वर्ष बाद बोल रहा था, उसके और 8 वर्ष बाद, मतलब टोटल 16 वर्ष बाद पिता की आयु रामू की आयु का कितना गुना होगी। मतलब पिता की जो आयु है वो रामू की आयु की कितना गुना होगी। आइए सॉल्व करते हैं। ये एकदम आसान सा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आसान लगेगा, अदरवाइज डिफिकल्ट हो सकती है आपको। देखिए जितना ज्यादा सॉल्व कीजिएगा, किसी भी चीज के पीछे लगिएगा तो वो आसान है।
अब आइए, पिता की आयु उसके पुत्र रामू की आयु के 4 गुना है, तो पहले रामू की आयु तो पता होना चाहिए। तो रामू की आयु बराबर एक्स, कुछ नहीं, रामू को आयु एक्स लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट एक्स, ठीक ना, डायरेक्ट एक्स। तो पिता का क्या हो जाएगा, पिता बराबर 4x, कुछ नहीं, बस रामू की आयु x तो पिता बराबर 4x, क्योंकि 4 गुना है। अब आते हैं 8 वर्ष बाद उसकी आयु रामू की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष जोड़ दीजिए दोनों में, इसमें क्या करेंगे x + 8, इधर भी क्या हो जाएगा 4x + 8, ये हो गया 8 वर्ष बाद। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद मतलब क्या, x में क्या करेंगे 8 वर्ष जोड़ देंगे, तो पिता की आयु भी तो बढ़ेगी। 8 वर्ष यदि रामू बढ़ रहा है तो पिता भी तो और 8 वर्ष बढ़ जाएगा, तो 4x में 8 वर्ष जोड़ दिए, फिर क्या हो जाएगा, उसकी आयु रामू की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो रामू का आयु कितना है 8 + x + 8, इसका कितना गुना हो जाएगा 5/2, 2.5 गुना, 2 दूनी 4 और 1, 5/2 गुना बराबर 4x + 8 पिता की आयु हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं, देखिए 5x + 5 = 40 बराबर, ये देखिए ये नीचे है तो ऊपर जाके गुना हो जाएगा, 4 4 दूनी 8x + 16, ऐसा ही होगा ना, ये 5 से इसको गुना हो गया, नीचे है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, प्लस जाके माइनस। तो 5x को एक साइड रखते हैं, तो चूंकि 8 ये बड़ा है इसलिए हम मैं इधर ही ले जाता हूं, तो 40 - 16, जैसे देखिए 40 तो 40 है, यहाँ +16 है तो इधर आके -16, और 8x है ही, और प्लस 5x उधर जाके -5x, तो क्या हो जाएगा 24 बराबर 3x। तो x का मान कितना निकल गया 8, एकदम क्लियर, x का वैल्यू 8। आपको इतना भी नहीं करना, डायरेक्ट x 4x इतना कीजिए, यहीं से आप डायरेक्ट निकालिए 8। मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, इसलिए इतना निकाल रहा हूं। उसके और 8 वर्ष बाद, और इसका और 8 वर्ष के बाद, और जितना, और हम क्या करेंगे 8 वर्ष जोड़ देंगे। तो अब पहले 8 वर्ष जोड़ने से पहले हम x का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो x का वैल्यू पुट यहां करेंगे हम, तो कितना वैल्यू था उसका, उम्र, रामू की उम्र x + 8, ये हो गया ना, x + 8 था यहाँ पे, और इसमें और 8 वर्ष जोड़ देंगे, ये हो गया रामू की आयु। और जो पिता की आयु क्या होगा, पिता की आयु कितना हो जाएगा, रामू की आयु उम्र है x + 8 तो था ही, x + 8 8 वर्ष बाद, और 8 वर्ष बाद बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है और उसके और 8 वर्ष बाद, तो और 8 वर्ष बाद में क्या करते हैं, यहाँ और 8 हम जोड़ दिए। उसी तरह पिता की आयु के लिए क्या करेंगे, 4x + 8 था ही, और इसमें और 8 वर्ष ये भी बढ़ जाएगा, मतलब रामू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक पिता भी बढ़ेगा, पिता बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक रामू भी बढ़ेगा, ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं कि पिता की आयु रामू की आयु का कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए अब ये कितना गुना हो जाएगा एक दूसरे का, तो देखिए x का वैल्यू कितना निकला था 8, तो 8 + 8 + 8 बराबर 24 इक्वल टू पिता की आयु 4x, तो 4x, x का मान कितना 8, तो 4 × 8 32 + 8 + 8 मतलब 40 और 8 48। अब देखिए रामू कितना 24, पिता कितना 48, तो साफ लग रहा है कि 2 गुना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। यदि कैसे निकालेंगे तो 2 गुना, सपोज कि 2 गुना ना होकर 2.5 गुना होता है, या 3.5 गुना होता है, या 3.25 गुना होता है, कैसे निकालते, तो देखिए कुछ नहीं करते, पिता की आयु 48 को 48 रहने देते, और रामू की आयु जो है उसको डिवाइड कर देते, तो ये हो जाता 2 बार में कट गया। यदि पूरा नहीं कटता तो ये 2.5 निकलता या 3.25 निकलता, जो भी निकलता वो आप यहाँ 2 निकला तो 2 वर्ष, 2 गुनी, यहाँ देखिए ए नंबर ऑप्शन में दे रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, एकदम क्लियर। रामू को x मान लेते हैं, पिता 4x, रामू 8 वर्ष बड़ा, पिता भी 8 वर्ष बड़ा। रामू का बोल रहा है कि पिता जो है रामू से 2.5 गुना बड़ा है, तो 2.5 गुना से रामू में गुना करेंगे तभी तो पिता ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। यदि बोलेंगे कि मैं 4 गुना ताकतवर हूं, इसका मतलब क्या है, कोई 4 आदमी है उसके बराबर मैं हूं, तो कोई 5/2 आदमी से गुना है वो उसके बराबर है, मतलब जो कम है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बराबर के लिए। तो उसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, और बाकी क्वेश्चन और उसके 8 वर्ष बाद तो उसका और 8 वर्ष हम जोड़ दिए, तब 24 निकला, 48 निकला, तो डेफिनेटली
दोगुना हो गया। इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्स और उसके दादाजी, कौन है? एक्स कोई आदमी है या एक लड़का होगा, उसका दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। डेफिनेटली ये कि कोई दादाजी है तो 50 वर्ष तो कम से कम अंतर होगा ही। तो यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 152 वर्ष होगा, मतलब 6 वर्ष की आयु के मतलब 6 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? तो 152। तो उसकी वर्तमान आयु मतलब आज की आयु निकालना हमें कि आज की आयु का दोनों कितना कितना आयु है। ऑप्शन दिया हुआ है 24 74, 26 76, 45 95, 25 और 75। तो ये याद रखिएगा, जब भी कभी ऑप्शन दे इस टाइप का क्वेश्चन में कि जब 50 वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का योग है, तो आप पहले सबसे पहले एक ऑप्शन से छांट लें। यदि देखिए 24 और 74 में तो 50 का अंतर हो गया, 26 76 भी 50 हो गया, 95 45 भी 50 और 25 75 भी 50 का अंतर है। यदि बहुत ज्यादा क्या होता है, नहीं भी अंतर मिलता है आपको, जैसे कम मिल गया तो उसको सबसे पहले ऑप्शन को छाड़ दें। या बहुत ऐसा होता है कि यहाँ अंतर दे रहा है तो इसमें आपका अंतर ऑप्शन से ही मिल जाता है कि एक ही ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है। दो भी ऑप्शन रहने से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यदि आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज को। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, हम अंदाजा नहीं लगाएंगे। आइए, एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। तो एक्स और उसके दादाजी, तो मान लेते हैं पहले कुछ नहीं, मैंने लिखा मानना, आपको कुछ नहीं लिखना है। मान लेते हैं हम कि एक्स की आयु एक्स है, एक्स की आयु ए मान लेते हैं। चलिए, एक्स में कंफ्यूज हो जाइएगा। तो एक्स की आयु ए है, क्या है? एक्स की आयु ए है। तो अब दादाजी की आयु क्या होगा? दादाजी की आयु 50 प्लस ए। अब बोलिएगा कि 50 प्लस ए कैसे हो गया? तो अब देखिए दोनों का अंतर बोल रहा है कि कितना है। तो देखिए ए माइनस 50 प्लस ए, ये बोल रहा है ना कि मतलब अंतर। तो जो माइनस होगा तो ब्रैकेट में होगा, क्योंकि ए माइनस 50 प्लस ए है तो एक आदमी है, तो ए माइनस 50 माइनस ए प्लस ए माइनस के करके माइनस 50 हो गया। मतलब दोनों का अंतर कितना हो गया? 50। तो वही हो गया ए प्लस 50 प्लस ए। तो वो बोल रहा है कि यदि 6 वर्ष बाद, अब क्या करेंगे 6 वर्ष के बाद, तो 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद क्या करेंगे? 150 152 हो जाते दोनों का आयु। तो 6 वर्ष बाद होगा एक्स का आयु, एक्स का आयु हो जाएगा तो आपका ए प्लस 6 और दादाजी की आयु बराबर हो जाएगा 50 प्लस ए प्लस 6। ये हो जाएगा ना आयु, क्योंकि 6 वर्ष बाद ए तो 6 अभी है, 6 वर्ष बाद ए में 6 जोड़ देंगे और 50 प्लस ए दादाजी की आयु था उसमें भी 6 जोड़ देंगे। हो गया क्लियर? कितना? तो उसकी आयु का योग 152 हो जाएगा। 152, तो ए प्लस 6 प्लस 50 प्लस ए प्लस 6 बराबर 152। अब देखिए कुल योग हो गया, ये हो गया एक्स का आयु और ये हो गया उसका दादाजी की आयु। तो ए 2a प्लस 6 6 12 और प्लस 50 बराबर 152। तो 2a बराबर 2 और 6 62 इक्वल टू 152। इसको सॉरी ये देखिए 2a बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0, 15 में से 6 गया 9, a बराबर 45। जब a का वैल्यू निकल गया 45, यहां वैल्यू निकल गया 45, तो अब दादाजी की आयु क्या होगा? 50 प्लस ए मतलब 95। 50 में हम 45 जोड़ देंगे तो कितना निकलेगा? 95। अब देखिए 95 और 45 कहां पे ऑप्शन है? ये देखिए सी में 45 और 95 ऑप्शन है। इसका मतलब उसकी वर्तमान आयु क्या होगा? एक का 45, दूसरा का 95। देखिए माना एक्स की आयु ए, तो दादाजी की आयु कितना? 50 में से ए जोड़ देंगे तभी तो 50 साल का अंतर है। यदि मेरा 5 साल है तो मेरा दादाजी का आयु कितना होगा? यदि दोनों का अंतर 50 वर्ष है तो डेफिनेटली कि 55 साल के होंगे दादाजी, तभी तो होंगे 55 साल और 5 साल में अंतर कितना हो गया? 50 का।
तो ठीक है। फिर 6 वर्ष बाद क्या होगा, ए में 6 जोड़ देंगे, सिंपल सा है। तो दादाजी में भी क्या करेंगे, 50 प्लस ए तो है ही, 6 जोड़ देंगे तो आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु दोनों मिला के 152। तो ए प्लस 6 प्लस 50 प्लस ए तो था, इसमें 6 जोड़ के बराबर 152। ए का वैल्यू निकालिए 45, तो दादाजी का ऑटोमेटिक 50 वर्ष जोड़ देंगे, चूंकि अंतर 50 का है, तो कितना हो जाएगा 95। ओके, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। ये आप लोगों के सामने अगली क्वेश्चन है। देखिए, एक पिता की आयु इस समय अपने बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। मतलब अभी जो पिता की आयु है वो अपनी बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले, मतलब अब 5 वर्ष पहले जो होगा, पिता की आयु अपनी छोटी बेटी की आयु की 8 गुनी थी। मतलब अब जो बात आ रहा है यहाँ पे कि जो पिता की आयु 8 वर्ष पहले अपनी छोटी बेटी की आयु की, नहीं सॉरी, 5 वर्ष पहले अपनी छोटी बेटी की आयु की 8 गुनी थी, ठीक ना। यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर 5 वर्ष हो, अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों बेटी का अंतर, आयु में जो अंतर है दोनों बेटियों का, वो कितना, 5 साल। तो इस समय पिता की आयु ज्ञात करना है हमें, ठीक ना। तो आइए सॉल्व करते हैं, इससे आसान और कुछ नहीं होगा जो मैं बताऊंगा ट्रिक्स। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं, फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिए, आप वहां पे जाइए जहां पहले का बात हो रहा हो। मतलब हम लोग जहां पहले के बारे में बात करते हैं वहां जाएंगे। तो देखिए, 5 वर्ष पहले ये हो गया ना, पिता की आयु अपनी छोटी बेटी की आयु की 8 गुनी थी। तो छोटी बेटी की आयु कितनी थी, आइए देखते हैं। छोटी बेटी की आयु बराबर x, क्या मान लिए, x, कुछ नहीं लिखना नहीं है, सिर्फ x, वो भी कब, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले ये क्या हो, छोटी बेटी की आयु बराबर x, 5 वर्ष पहले। या ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटी बेटी की आयु 5 वर्ष पहले बराबर x। ये भी कर सकते हैं कि छोटी बेटी की आयु 5 वर्ष पहले कितना था, x, क्या था, x, ठीक ना। छोटी बेटी की आयु 5 वर्ष पहले x, तो अभी कितना, इस पे बात करेंगे। लेकिन बात यहाँ पहले बात हो रहा है कि पिता की आयु अपनी छोटी बेटी की आयु की 8 गुनी थी। तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है तो हम 5 वर्ष पहले का ही बात करेंगे। तो छोटी बेटी की आयु 5 वर्ष पहले x है, तो पिता की आयु कितना था, 8 गुना तो 8x, नो प्रॉब्लम इन इट, कितना। तो छोटी बेटी की आयु x कर ली, तो पिता की आयु 8x। अब आएंगे वर्तमान में, कुछ नहीं, प्रेजेंट, वर्तमान आयु, कोई भी माइनस प्लस करने का कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले x 7, अभी कितना, x प्लस 5, किसका, बेटी का, और पिता का 8x प्लस 5। एकदम डायरेक्ट बनाइए, अभी बेटी का आयु x प्लस 5, पिता का 8x प्लस 5। 5 वर्ष पहले ही x मान लिए, 8 गुना कर दिए, नहीं तो फिर पहले मानते, अभी x माइनस 8x माइनस 5, फिर 8 गुना करते, उसमें कोई झंझट नहीं, डायरेक्ट x प्लस मतलब 8x पिता की। अब क्या है, अभी प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, x प्लस 5, 5 साल तो पहले का बात रहा था, तो 5 साल बढ़ गया, तो बढ़ गया तो बेटी भी बढ़ेगी और पिता भी बढ़ेगा, तो 8x प्लस 5। अब आते हैं क्या, यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर 5 साल हो, तो पहले बड़ी बेटी का आयु देखते हैं। एक पिता की आयु इस समय, अब आगे ना, इस समय का बात आ गया, अपनी बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी किसकी है, बड़ी बेटी की आयु। तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, तो बड़ी बेटी की आयु क्या है, बड़ी बेटी की आयु कितना हो जाएगा, छोटी बेटी, देखिए यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर 5 साल हो, तो 5 साल कैसे होगा, यदि मेरा छोटी बेटी का आयु अभी कितना है, देख लेना, वर्तमान आयु x प्लस 5, तो बड़ी बेटी कितना हो जाएगी, x प्लस 5 क्यों, क्योंकि यदि हम किसी से 5 साल का अंतर है हमारे और किसी के बीच में, और मेरा आयु दिया हुआ है कि 10 साल है, तो वो डेफिनेटली 15 साल होगी। क्यों, क्योंकि वो बड़ी है मुझसे, 5 साल तो हो सकती है लेकिन छोटी तो नहीं है, बड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा, 5 साल जोड़ देंगे, तो x प्लस 5 तो है ही, अब प्लस 5, ये क्या है, छोटी बेटी, और ये बड़ी बेटी के लिए 5 साल बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल का अंतर है तो वो बड़ी है 5 साल।
ठीक ना, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एक पिता की आयु इस समय बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। इस समय बड़ी बेटी की आयु कितना हो गया, x प्लस 10 बराबर पिता की आयु कितना है 8x प्लस 5, यही है ना। अभी बड़ी बेटी का आयु इतना, पिता की आयु इतना कितना है 3 गुनी, तो 3 गुनी हम यहाँ पे 3 से गुना कर देंगे। इसके पहले बताए कि जो 3 गुना 4 गुना हो तो जो कम है उसमें हम इंटू करेंगे तभी वो इक्वल होगा। ये कम है बेटी, पिता ज्यादा है तो बेटी में 3 से गुना करेंगे तभी तो इक्वल आएगा, ठीक ना। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3x, सिंप्लीफिकेशन में देखिए 3x प्लस 30 इक्वल टू 8x प्लस 5, तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 25। क्यों, यहाँ 30 है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 25, और यहाँ 8x, यहाँ 3x हो गया तो 5x, 5x बराबर 25, x बराबर 5, x बराबर कितना निकला 5। अब x का मान क्या बोल रहा है, तो इस समय पिता की आयु कितनी है, तो इस समय पिता की आयु, इस समय पिता की आयु क्या निकाले थे हम 8x प्लस 5, यहाँ भी 8x प्लस 5, कोई टेंशन नहीं था। पिता की आयु हमें कहीं कुछ भी करना पड़ा नहीं, एक बार 8x मान लिए और जो कि वहां बोला था गुना, जैसे उसमें 5 जोड़ दिए और हमें पिता की आयु भी कहीं भी छूना नहीं पड़ा, इसलिए 8x प्लस 5, x का मान हमें 5 मिल रहा है, तो 8 इंटू 5 प्लस 5 40 प्लस 5 इक्वल टू 45 वर्ष। अब देखिए 45 वर्ष ऑप्शन में है या नहीं है, तो देखिए डी में दिख रहा है 45 वर्ष, आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना है, 5 वर्ष पहले, जब भी पहले का बात हो तो पहले में आएंगे हम, तो पहले में आने के लिए क्या करेंगे, छोटी बेटी का बात हो रहा है तो छोटी बेटी से बनाएंगे कि छोटी बेटी की 5 वर्ष पहले आयु मान लिए x, तो अब प्रेजेंट क्या होगा 5 वर्ष जोड़ देंगे, कुछ नहीं x प्लस 5, और उसी समय लेकिन पिता की आयु क्या था 8 गुनी थी बेटी का, तो 8 गुनी कर दिए और उसको में भी 5 वर्ष जोड़ दिए। अब हो रहा है कि बड़ी बेटी जो है वो छोटी बेटी से 5 वर्ष बड़ी है, क्योंकि 5 वर्ष का अंतर है। यहाँ बोल रहा है कि बड़ी बेटी की आयु दोनों, यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर 5 वर्ष हो, दोनों बेटी में 5 वर्ष का अंतर है, इसका मतलब क्या है दोनों में 5 साल का डिफरेंस है, मतलब एक बड़ी है 5 साल, तभी तो एक दूसरा छोटा है। तो बड़ी जो है वो क्या होगा, छोटी का तो पता है x प्लस 5, तो बड़ी क्या होगा x प्लस 5 क्योंकि बड़ी है। यदि उससे भी छोटी होती तो x प्लस 5 ना करके -5 कर देते, लेकिन बड़ी है तो इसलिए प्लस 5। अब फिर बोल रहा है कि एक पिता की आयु इस समय बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी, तो बस बड़ी बेटी की आयु x प्लस 10 में 3 गुना कर दिए बराबर 8x प्लस 5, जो यहाँ का वैल्यू था। x का मान निकाल दिया, x का मान यहाँ पुट कर दिए, आंसर आपके सामने। इसी के साथ मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। ये आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, देखिए कि आयु में x 4 वर्ष बड़ा है y से, मतलब x जो है वो क्या है y से 4 वर्ष बड़ा है, जो कि z से दुगुना बड़ा है। जो कि किसके लिए आता है, सबसे ज्यादा फैक्ट ये करता है, तो जो कि मैं बताऊंगा किसके लिए आता है, जो कि जब भी आएगा या क्या, जिससे, जिससे, ये सब को वर्ड जो इस ये से जो वर्ड जुड़ा हो वो हमेशा उसका जस्ट सामने वाला, जस्ट बगल वाला से मिलता है। मतलब हम जब भी इसका तुलना करेंगे वो इसके जस्ट बगल वाला वर्ड से, मतलब बगल वाला आदमी से तुलना करेंगे, ठीक ना। यदि x, y और z की आयु का योग 34 वर्ष हो, x, y और z की आयु का योग कितना हो 34 वर्ष हो, तो x की आयु कितनी है। आइए सॉल्व करते हैं। तो आयु में x 4 वर्ष बड़ा है y से कितना बड़ा है 4 वर्ष, तो y की आयु कितना पता है नहीं है, तो y की आयु माना बराबर a वर्ष, y की आयु मान लिया a वर्ष, आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट a वर्ष, ठीक ना। अब क्या बोल रहा x, क्या बोल रहा आयु में x 4 वर्ष बड़ा है, तो अब क्या हो जाएगा, तो x की आयु बराबर कितना हो जाएगा a प्लस 4। और कोई डाउट इसमें, a मान लिए y, तो x कितना हो जाएगा, x क्या 4 वर्ष बड़ा है y से, तो x प्लस 4। अब हो रहा है जो कि z से दुगना बड़ा है, जो मतलब कौन, y की आयु, देखिए आयु में x 4 वर्ष बड़ा है y से, जो कि z से दुगना बड़ा है। जो कि किसके लिए आ रहा है, जो कि हमेशा बगल वाले वर्ड से आता है, इसलिए y से आ रहा है। y से z से क्या है, y दोगुना बड़ा है। देखिए z से दुगुना बड़ा है, तो z की आयु कितना हो जाएगा, z की आयु हो जाएगा कितना
y से मतलब z से दुगुना y है, z से दुगुना बड़ा है y है ना, y से जो कि z से दुगुना बड़ा है, z से दुगुना बड़ा है इसका मतलब क्या है, a/2 है। z की आयु a/2 है, तभी तो a/2 अब 2 गुना बड़ा है बराबर a, y a/2 कर दिए, इससे 2 गुना बड़ा है कौन, y का मान a आ जाएगा, तो ये a कट गया, तो a का वैल्यू a यहाँ आ गया, इसका मतलब y का वैल्यू सही है, इसका मतलब z का आयु क्या है, a/2, ठीक ना। तो x, y और z की आयु का योग 34 दिया हुआ है, x प्लस y प्लस z बराबर 34 दिया हुआ है। तो x की आयु कितना है, x की आयु निकालेंगे, x की आयु कैसे निकालेंगे, तो y का मान x की जगह पे बैठाएंगे, x की जगह पे क्या है a प्लस 4 प्लस y का वैल्यू है a और z का वैल्यू है a/2 बराबर 34। एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए पहले a प्लस a/2 को एक जगह रखेंगे और यहाँ 34 माइनस 4 इक्वल टू 30 कर देंगे, क्योंकि प्लस से उधर जाके माइनस। अब देखिए अब एलसीएम लेंगे 2, तो 2a प्लस a बराबर 30, यही ना। अब 2a कैसे आया, सबका एलसीएम यदि लेंगे ऐसे देखिए a प्लस a/2, तो 2 लिए एलसीएम, सबका एलसीएम क्या होगा 2 है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके नीचे 2 आ गया। तो 2 को कितना बार में है, देखिए 2 को 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, कितना बार में नहीं, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना 2 बार में आएगा, कितना बार में 2 बार में आएगा। तो 2 से यहां फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a, फिर 1 से इसको कितना बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 बार में, फिर से 2 से ऊपर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 2a प्लस 2 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना बार में जाएगा, तो 1 बार में, तो 1 से फिर a को गुना कर देंगे तो 1, तो वही मैं लिखा हूं, ठीक ना। अब देखिए 2 2 4 और 1 5a/2 इक्वल टू 30, ठीक ना। तो अब देखिए 5a बराबर 60, यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके इंटू हो जाएगा क्रॉस जाके, तो a बराबर 12, a का मान किसका था, y बराबर a था, y बराबर 12 साल, लेकिन किसका पूछ रहा है, x की आयु कितनी है, x का मान कितना था a प्लस 4, तो a प्लस 4 12 प्लस 4 बराबर 16 वर्ष। 16 वर्ष क्या आ गया, देखिए सी पे 16 वर्ष है। इसी के साथ ये देखिए कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, y का मान यदि a रख दिए तो a डायरेक्ट बनाते, a ऐसे बनाते यहाँ पे a, फिर a बोल रहा है कि x 4 वर्ष बड़ा है तो a प्लस 4 यही करते, ज्यादा दिमाग खराब इसमें नहीं करने का है। और जो y जो है वो z से दुगुना बड़ा है, इसका मतलब क्या है, y का मान इतना है, तभी जिससे 2 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाना चाहिए। अब बोल रहा है कि सभी का वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड का मान 34 है, तो यहीं पे इसको प्लस करके डिवाइड कर देते 34, तो a का मान निकल जाता 12, तो बस 12 और 4 16, यही आपको करना होता, बस इतना में ही आपका सॉल्यूशन हो जाता आंसर। यदि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये डेफिनेटली क्या होगा, आसान तरीका से आप बनाते रहिएगा। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को क्लोज करता हूं, और यदि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को दें, और मैं उस मिसलेनियस रीजनिंग में बना के सॉल्व करूंगा, ठीक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।